जय श्री राम। आज का मेरा जो वीडियो है वो मैं थोड़ा आपको मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ की बात बतानी है मुझे। देखिए, हमारे शहर में एक बहुत ही बड़ा एक पूजा आइटम्स का शॉप है जिसका नाम गिरीज है। और उसमें आप जाएंगे, आपको जो भी चाहिए पूजा के लिए, जो भी आवश्यक होता है ना, वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और आपको नवरात्रि में रिटर्न गिफ्ट्स देने हैं। आपको यहाँ पर तो गोलू करके बिठाया जाता है जिसमें डॉल्स रखे जाते हैं, वो खरीदना है आपको। या आपको होम हवन की सामग्री चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको मंत्र की पुस्तक चाहिए, आपको क्या कहते हैं उसको, भगवान को पहनाने वाले ड्रेसेस चाहिए, जो भी आपको चाहिए पूजा के लिए, जो भी आवश्यक है, वो सब वस्तुएं इस दुकान में आपको आसानी से मिल जाती है। ठीक है। सो ये पूजा आइटम्स का शॉप है। और आप देखेंगे जब भी फेस्टिवल्स आते हैं, एक एवरेज सामान्य सा जो हिंदू परिवार है वो भी एक 2-3 हज़ार लेकर चलता है कि ये खर्चा तो होगा ही। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि पूजा आइटम्स बेचना ये कितना बड़ा बिजनेस है। ठीक है। और इनका जो क्वालिटी ऑफ आइटम्स है वो बहुत अच्छा है, और इनका जो सर्विस है वो बहुत अच्छा है। और इनके दुकान में मुझे मतलब इनके दुकान का एक टैगलाइन है, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है वह उसकी धर्म रक्षा करता है। तो मुझे ये बहुत पसंद आया। और जब मैं गई पहली बार, तब वहाँ पर ओनर भी वहाँ पे बैठे थे, या शायद ओनर बैठे थे, मुझे नहीं पता। उनको देखने से ऐसा लगा कि शायद ओनर हो सकते हैं। और मैंने उनको कहा कि मुझे आपका टैगलाइन बहुत पसंद आया, इसलिए मैं इसके आगे पूजा के आइटम्स जो है वो आप ही के दुकान से खरीदूंगी। तो ऐसा बोला मैंने। फिर बाद में मैं जब कुछ दिनों के बाद, जब 2-3-4 बार मैं फिर से गई, तब मैंने देखा कि वहाँ पर एक व्यक्ति है जो हमारे समुदाय से नहीं है। ठीक है। मतलब जो कोम है उस कम्युनिटी से आता है, और वो वहाँ पर काम कर रहा है। तो मुझे ये कुछ अटपटा सा लगा, बिकॉज आप ऐसे व्यक्ति को क्यों काम पर रखोगे? ठीक है। क्या मतलब फुकट में काम करने को तैयार है वह व्यक्ति? मुझे नहीं पता क्या ऐसी मजबूरी हो सकती है कि ये जो दुकान है उसने इस व्यक्ति को रखा, और एक भी इसके साथ है शायद व्यक्ति। ये दोनों ही कौम से है, और दोनों बहुत मेहनत से काम करते हैं। ओके, बहुत जी लगाकर काम करते हैं और हर चीज़ में आगे रहते हैं। तो मैंने नोट किया कि ये लोग एक तो आधे पैसे में काम करने को तैयार हो जाते हैं, और बहुत जी लगाकर काम करते हैं। ये आपने नोट किया होगा आपके इसमें भी। तो ये ऐसा क्यों करते होंगे? आपको क्या लगता है? मैं आपको कारण बताती हूँ। देखिए, ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इनको सीखना है। इनको सीखना है कि एक पूजा सामग्री का जो शॉप है वो कैसे चलाया जाता है। ओके, हिंदू क्या मानते हैं उनका, और ये सामान कहाँ से मंगाया जा सकता है, इस सामान को हम भी बना सकते हैं या नहीं, वो आपके बिजनेस की हर बारीकी को समझना चाहते हैं। क्यों समझना चाहते हैं? क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा आपको, पूजा सामग्री का जो बिजनेस है वो बहुत प्रॉफिटेबल है। जब भी कोई फेस्टिवल आता है, एक नॉर्मल जो हिंदू परिवार होता है वो मन में ये लेकर चलता है कि मैं 1000-2000 रुपया इस पूजा के लिए खर्चूंगा। तो उसको आप देखिए कि जो व्यक्ति यह सामग्री का पूजा सामग्री आदि रखता है, उसका बिजनेस कितना अच्छा चलेगा। तो ये जो कौमी है, जो हमारे पूजा पद्धति का उपहास करते हैं, जो जहाँ पर राम भगवान की जब शोभा यात्रा जाती है तो पत्थर फेंकते हैं, जो राम भगवान की शोभा यात्रा में भागीदार होते हैं, ऐसे श्रद्धालुओं को पीटते हैं, कई बार उनकी जान तक ले लेते हैं, वो जहाँ पर अल्पसंख्यक हो वहाँ पर आपको पूजा सामग्री को बेचकर पैसा कमाने को देखते हैं। इसीलिए ये आपके बिजनेसेस में आते हैं। आप इनको ऑब्जर्व कीजिए, ये आपको कम सैलरी मांगेंगे और 2 गुनी मेहनत करेंगे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा अगर उसका कोई लार्जर ऑब्जेक्टिव ना हो तो। ओके, वो आपके दुकान में आ रहा है, आधी सैलरी पे क्यों काम करेगा वो? उसको क्या घर परिवार नहीं है? उसको क्या बाल बच्चे नहीं है? उसको क्या उनको बड़ा नहीं करना है, स्कूल नहीं भेजना है? उसको क्या राशन चावल दाल आटे का भाव नहीं पता है उसको?
वो एक अननेचुरल बिहेवियर आपको दिखा रहा है, कम कीमत में आपसे आपके पास काम करने को तैयार हो रहा है, दिस शुड बी अ रेड फ्लैग इन योर माइंड। आपने सोचना चाहिए कि यह व्यक्ति क्यों मेरे पास आया है, क्या जानना चाहता है ये मेरे बिजनेस के बारे में। क्योंकि वो व्यक्ति आप कभी देखेंगे वो कभी भी छुट्टी नहीं मारता है। वो व्यक्ति जो आता है बिल्कुल सिंसियरली, वो हर जगह डिलीवरी में आगे, पिकअप में आगे, आइटम्स को सजाने में आगे। कोई पूछता है तो दौड़ दौड़ के आकर वो पूछेगा कि क्या चाहिए आपको, अच्छा वो कैसा दिखता है मुझे बताइए। सो दिस ओवर एंथुजियाज्म क्यों हाफ सैलरी पर? क्योंकि वो सीखना चाहता है कि पूजा सामग्री का जो शॉप है, जो ये तो बहुत अच्छा धंधा है, इससे तो लाखों करोड़ों की कमाई हो जाएगी। साल में कुछ दिन जैसे श्रावण मास से दिवाली तक तो लगातार फंक्शंस होते ही रहते हैं, तो धड़ल्ले से बिजनेस चलता है। बाकी टाइम में शादियां होते रहती है, फिर बाकी हर मंथ में कोई ना कोई हिंदू फेस्टिवल होता है। तो इनको बेच के हम कितना कमा सकते हैं, ये उसकी दूरदर्शिता है। वह जानना चाहता है कि कैसे ये बिजनेस चलता है। ठीक है, ये मुझे एक रीजन दिखा, मुझे नहीं पता, इसकी पुष्टि करने के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने दुकान का टैगलाइन रखता है धर्मो रक्षिति रक्षितः, वो ऐसा क्यों करेगा? वो एक कौमी को क्यों रखेगा? और वो कौमी इतना बढ़ चढ़ के काम करने को क्यों तैयार है? कम कीमत में आया होगा वो क्यों तैयार है? क्योंकि उसको जानना है, आपकी बिजनेस की बारीकियों को समझना है उसको, ओके, ताकि वो बिजनेस चला सके। बाकी जगह उसके जो भाई बंधु है वो आपकी शोभा यात्रा पे पत्थर मारेंगे, किसी निहत्ते हिंदू श्रद्धालु को मार डालेंगे तड़पा कर। जब आप अल्पसंख्यक उनके एरिया में बन जाते हैं तो आपके सामने गौ हत्या करके उसका मांस खाएंगे। ठीक है, आपको भी मजबूर करेंगे कि आप कन्वर्ट हो या तो भाग के चले जाओ वहां से। तो ऐसे करने वाले कम्युनिटी से वह आता है, वह आधी सैलरी में काम करने को तैयार है, इसीलिए शायद इस व्यक्ति ने रखा होगा, ऐसा मेरा गेस वर्क है। तो ये हिंदू मानसिकता आप देखिए, ठीक है, आप पैसा बचाना चाहते हैं, आप में वो दूरदर्शिता नहीं है कि भाई मैं इसको क्यों रखूं अपनी दुकान में। कल को यही लोग जब बहुसंख्यक हो जाएंगे, क्योंकि उनकी तो पूरी प्लानिंग है, अगर यह बहुसंख्यक हो जाते हैं तो यह मुझे और मेरे कम्युनिटी के लोगों को खुलकर सांस तक नहीं लेने देंगे। फिर मैं इनको क्यों दूध पिलाऊं, इन सपोलों को? यह हिंदू नहीं सोचता है। हाँ, हिंदू पैसे बचाने के चक्कर में कम प्राइस में आने वाले लेबर को एक्सेप्ट कर लेता है। हिंदू करोड़ों लाखों रुपए का टैक्स भरता है, ठीक है, एक मध्यम वर्ग के परिवार भी लाखों रुपए का टैक्स भरता है आज। लेकिन हम ये नहीं पूछते हैं, जब हम लाखों रुपए का टैक्स भरते हैं तब हम गवर्नमेंट से ये नहीं पूछते कि भाई इतना टैक्स भरने का मुझे क्या लाभ, क्या आप मुझे अच्छे रास्ते दे रहे हैं? क्या जीवन की दो बहुत ही इंडिस्पेंसिबल ज़रूरतें होती है, एक तो आपका एजुकेशन और एक मेडिकल फैसिलिटी, ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा रुपया खर्च होता है। क्या हिंदू यह रुककर पूछता है गवर्नमेंट से कि मैं इतना लाखों रुपए का तुमको टैक्स भर रहा हूँ, मुझे अच्छी सड़कें दो, मुझे साफ जल दो, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे स्कूलों में, ऐसे स्कूलों में नहीं जहाँ पर मुझे करोड़ों रुपया भरना पड़ता है फी के नाम पर, और जहाँ पर पढ़ाई लिखाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। गवर्नमेंट स्कूल आप खोलो, मैं जो टैक्स भरता हूँ, आप मुझे अच्छे अस्पताल दो जहाँ पर अगर मुझे या मेरे परिवार के लोगों को कुछ बीमारियां आती है तो हमारा इलाज हो, ठीक है, कम कीमत में हो, क्योंकि मैं टैक्स भर रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं पूछता है हिंदू को इसकी चिंता नहीं है कि मैं इतना टैक्स भर रहा हूँ, भाई उसका मेरे कम्युनिटी को या मुझे या मेरे परिवारजनों को कोई लाभ मिल रहा है, क्यों भरूं मैं टैक्स, ये नहीं पूछता है। लेकिन ऐसे पागल लोगों को वो काम पे रख लेता है, क्यों? 2 रुपया बचाने के लिए। 2 रुपया बचाने के लिए अपने और अपने बच्चों का भविष्य को मतलब खतरे में डालने वाला हिंदू को आप क्या कहेंगे? मूर्खता नहीं लगती आपको? ये लोगों का काम आप देखिए, इतना कोई अच्छा काम नहीं करते ये लोग। जैसे आप मान के चलिए, इनके पास आप स्टिचिंग के लिए चले जाएंगे, इनके लिए आप हेयर कटिंग के लिए चले जाएंगे, इनके पास आपको कोई ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड सर्विस मिल रहा है।
ओनली थिंग इज दे आर गेटिंग इन टू दैट बिजनेस सो दैट हिंदू को वहां से हटाया जाए, और हिंदू हट रहे हैं वहां से। ओके और जब ये लोग आते हैं वेज रेस्टोरेंट के नाम पर या टेलरिंग के नाम पर या बार्बर शॉप के नाम पर, आप जाते हैं क्योंकि आपको झक मार के जाना पड़ता है, क्योंकि हिंदू कोई कर नहीं रहा है इस बिजनेस को। ठीक है, तो ये लोग आपको पहले, जब आपको वो लोग आपके काम से निकलवाना चाहते हैं तो वो आपको कम कीमत में बेचते हैं हर चीज, अपना लेबर से लेकर हर चीज ये लोग बहुत कम कीमत में बेचते हैं, और बाद में आपको पूरा निगल जाते हैं। ठीक है, उनका जो लक्ष्य है वो आज कल 2 महीने बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद का नहीं है, 30 साल बाद, 40 साल बाद, जब होगा तब होगा। जब हम बहुसंख्यक बनेंगे तब हम हिंदुओं को सिखाएंगे क्या होता है सेक्युलरिज्म। ये उन्होंने तय कर लिया है, उनके लिए वो एक दूरदर्शिता है। आप में वो दूरदर्शिता है? आप 10 पैसा बचाने के लिए किनको अपने पास काम पे रख रहे हैं? आपको वो बुद्धि है? थोड़ा सोच के देखिए इस विषय पर। तो आप लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का टैक्स भर जाते हैं, आप पूछते नहीं उसके बारे में, आप गवर्नमेंट से नहीं पूछते भाई जो जहाँ पे आपने इन रोहिंग्याओं को या कंगलुओं को भर के रखा है उनकी सड़कें इतनी अच्छी है, उनके जो डिटेंशन सेंटर या जो भी बोला जाता है वो ज्यादा अच्छा है दैन एक्चुअल सड़कें ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। आप वो नहीं पूछते, लेकिन आपको 2 पैसा बचाना है, किसी अब्दुल को अपने शॉप में काम पे रखना है ताकि वो आपके सारे चीजें सीखे, फिर वो एक बड़ा शॉप खोल के बैठ जाए ताकि आपके पास आना लोग बंद कर दे। और जब तक आप बिजनेस से बाहर नहीं जाते वो डिस्काउंट देते रहेगा, उसको वैसे इसीलिए आती है, उसको फंडिंग मंदिर से आती है, दुबई से आती है, पेट्रो डॉलर आता है, जो भी आता है उसको वो इसीलिए आता है कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में दे। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य आज का नहीं है, उसका लक्ष्य है 10 साल बाद जब वो बहुसंख्यक बनेगा तो आपको सिखाएगा सेक्युलरिज्म कैसे निभाते हैं। तो यही कहना था आपको। जय श्री राम।